हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9th क्षितिज हिंदी क्षितिज बुक में संकलित पाठ 11 रसखान कवि के सवैयों का अर्थ समझेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय हमने पहले ही देख लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके पीछे देख सकते हैं और उनका जीवन परिचय आप जान सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे पाठ शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे इनके सवैये हैं। इनका पहला सवैया है, इसको देखने से पहले थोड़ा सा इस रचना के बारे में देख लेते हैं जो यहाँ पे रचना है, तब इनका अर्थ हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो हमारा पहला सवैया है ये वाला और दूसरा ये वाला, इसमें क्या है, श्री कृष्ण के प्रति कवि जो है हमारे रसखान जी, इनका क्या हुआ है, अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। ये खुद को श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहते हैं। इसको हम लोग प्रसंग लिखेंगे तो उसमें ये पंक्तियां डाल सकते हैं हम लोग। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। ठीक है, तो इसे हम प्रसंग में डाल सकते हैं तीसरे सवैये में। ठीक है, इसको हम लोग अभी देखेंगे पढ़ते टाइम। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। इसे भी हम लोग चौथे छंद के उसमें प्रसंग में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, पाठ को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रसंग कैसे लिखेंगे। अगर प्रसंग लिखना हुआ हमें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे प्रस्तुत छवैया, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रस्तुत पद्य, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रस्तुत पाद्यांश। जो प्रस्तुत पद्यांश है मैं बोल के बताता हूँ कैसे लिखना है आप लोगों को। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज में संकलित रसखान जी के सवैयों से उद्धृत है, जिसके लेखक प्रमुख कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि रसखान जी हैं। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे, ये तो रहा हमारा संदर्भ। फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रसंग में। अभी हमने जो देखा वो क्या था, संदर्भ था। अब हम लोग देख लेंगे प्रसंग। ठीक है, प्रसंग कैसे लिखेंगे, जैसे कि अब पहला सवैया हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसका प्रसंग देखेंगे। ठीक है, जैसे मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेर करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब ये हमारा पहला पाद्यांश है या सवैया है। इसमें हम लोग इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग कैसे हम लोग बनाएंगे, इसमें कवि रसखान जी ने खुद को जो है श्री कृष्ण के प्रति अपार निष्ठा व्यक्त की है और अपनी इच्छा प्रकट की है कि अगर मैं इंसान बनूं तो कहाँ निवास करूं, पशु बनूं तो क्या कहाँ निवास करूं, और अगर किसी भी रूप में जन्म होता है तो मैं खुद को ब्रज में ही देखना चाहता हूं। ऐसा वर्णन उन्होंने रसखान जी ने किया है। तो हम लोग अब अर्थ देखते हैं, जिसे हम लोग भावार्थ बोलते हैं। भावार्थ क्या है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मानुष बनूं अर्थात मनुष्य बनूं तो कहाँ बसूं, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, इन्हीं ग्वाल बालों के बीच निवास करूं जिनके साथ श्री कृष्ण कभी खेला करते थे, रहा करते थे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारा। अगर मैं पशु बन जाऊं, जानवर बन जाऊं, गाय बन जाऊं, भैंस बन जाऊं, तो मेरा बस मुझ पे कहाँ, लेकिन तब भी मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है कि मैं जो नंद की धेनु मझारा था, जो नंद की गायें हैं, उसके बीच में ही मैं क्या करूं, चरूं, उसी के बीच में मैं अपना जो है रहूं। ठीक है, इनका जो है पशु होने पे रसखान जी की ये इच्छा है। अब देखते हैं
पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पत्थर बनूं अगले जन्म में, तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे लोक कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। वो पर्वत कौन सा था? गोवर्धन पर्वत था। मैं अगर पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेर करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डार। और अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बन जाता हूँ तो कहाँ बसेर करूँ, कहाँ निवास करूँ, इसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बन जाता हूँ तो उन्हीं कदम्ब की डालियों पर निवास करूँ जो कालिंदी कुंज में है। ठीक है, तो ये रहा पहले पद्य का भावार्थ और प्रसंग। अब दूसरे की ओर हम लोग चलते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब देखिए दूसरा हमारा जो दूसरा प्रसंग है वो क्या कहते हैं, जो दूसरा पद्यांश है इसमें रसखान जी कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया, इसमें जो है रसखान जी कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तियोपुर को तज डारो। इस पे जो है रसखान जी अपनी त्याग की सीमा बताते हैं कि मैं क्या क्या त्याग कर सकता हूँ इस ब्रज के लिए, इस श्री कृष्ण के बाल्य अवस्था में जहाँ श्री कृष्ण ने जीवन व्यतीत किया है, इस जगह के लिए मैं क्या क्या तज सकता हूँ उसका वर्णन है। देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तियों पुर को तज डारो। कह रहे हैं कि इस लकुटी और कामरिया अर्थात कंबल, जो एक गमछे टाइप में नहीं बांधते उसमें कमर में, उसके लिए, और ये जो लाठी है लकुटी, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे तीनों लोक का राज्य मिले तो मैं उसे भी त्याग कर सकता हूँ। अब आगे देखिए, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसार। जो आठों निधियां हैं, आठों सिद्धियां और नवो निधियां हैं, उनका जो सुख मिलता है मैं उसे छोड़ दूं, और उसको मैं कैसे भुला दूं, उसको मैं नंद की गायों को चरा कर, जो बाबा नंद है उनकी गायों को चरा कर, उनका ब्रज के जंगलों में ले जाकर मैं अपने आठों सिद्धि और नवनिधि के सुखों को भुला सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो, कह रहे हैं रसखान जी कि इन आँखों से मैं ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारूं, और इस जो ब्रज के वन बाग तड़ाग हैं, वन जंगल हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, इनको देख देख कर मैं आठों सिद्धि और नवोनिधि के दुखों सुखों को क्या करूं, भुला दूं। नंद की गाय चराते हुए मैं ब्रज के जंगलों को, बगीचों को और तालाबों को देखकर ऐसा कर दूं। अब देखिए, कोटि के एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ये जो ऐसे जो कलधौत के करोड़ों धाम है उसको मैं इस करील के कुंजन पर वा दूं, ये जो ब्रज का जंगल है इस पर वा दूं, इस पे मैं उसको त्याग कर दूं, न्यौछावर कर दूं। अब तीसरा पद्यांश है हमारा, इसका जो है तीसरा सवैया है, इसका अर्थ देखेंगे हम लोग। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग पीरोंगी, भाव तो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधराधन अधरान धरी अधरा न धरोगी। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अब इसमें जो है इसका प्रसंग अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रसखान ने गोपियों की मना स्थिति, उनके प्रति गोपियों का लगाव, जो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम है उसका वर्णन यहाँ पे
रसखान जी करते हैं और यह बताते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में किस हद तक जा सकती हैं। देखिए, यहाँ गोपियां कह रही हैं रसखान के माध्यम से कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पई होगी। कि जो मोर का पंख है उसे जो है, जो मोर का पंख है उसे सर पे लगा लेंगी, और क्या है, जो गुंज की माल गले पहनोगी, और जो गुंज की माल है उसे गले में पहन के हम टहलेंगे, उसे पहनेंगे। और ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारी ने संग फिरूंगी। मोर का पंख लगा लेंगे सर पे, गुंज की माला पहन लेंगे, और ओढ़ी पीतम्बर, पीताम्बर ओढ़कर, लकुटी लेकर, लाठी लेकर, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करके और लकुटी अर्थात लाठी लेकर गोधन ग्वारी निसंग फिरूंगी। जो गायों का गायों की मंडली है, जो गायों का समूह है, उसमें जाऊंगी और ग्वाल बालों के साथ गैया चराऊंगी। और क्या करूंगी, भावत ओहि मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यहाँ रस खान जी, यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, रसखान के माध्यम से गोपियां कह रही हैं, हे श्री कृष्ण, भावत ओ ही मेरे रस खानी जो तेरे कहे सब स्वांग करो। हे श्री कृष्ण, जो तुम्हें पसंद होगा वो सभी स्वांग, जो कुछ तुम्हें पसंद है वो सभी स्वांग हम लोग करेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे। अब देखिए, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। किंतु यह जो मुरली है श्री कृष्ण की, जिस जो उसे हमेशा अपने ओठों से लगाए घूमते रहते हैं, अर्थात यहाँ पे उनका जो मुरली के प्रति जो उनका भाव है गोपियों का, वो सौत वाला भाव है कि मैं उस सौतन को, जो मुरली है उसको हम अपने ओठों पर नहीं धारण करेंगे, क्योंकि उसे श्री कृष्ण हमेशा अपने ओठों से लगाए घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा तीसरे का भावार्थ। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं, चौथे पे। चौथा पद्यांश हमारा है, कानन दय अंगूरी रही वो जबहि मुरली धुन मंद बजई है। मोहन तानन सो रस खान अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तेरी काहौ सिगरे ब्रज लोगन काली कोहू कितनो समुझइये। माई रीवा मुख की मुस्कान समारी न जइये न जइये न जइये। यहाँ पे कवि जो हैं गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, जो प्रेम, जो लगाव गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति है, कि अगर श्री कृष्ण मुरली बजा देंगे तो किसी की मुस्कान भी खुद से संभाले नहीं संभलेगी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, कानन दय अंगूरी रही वो जबहि मुरली धुन मंद बजाइए। जब श्री कृष्ण मुरली की धुन बजाएंगे धीरे धीरे, तो हम लोग क्या करेंगे, गोपियां क्या करेंगी, उसको अपने कानों पे उंगली लगा लेंगी ताकि वह सुनाई ना दे। मोहन तानन सो रस खान अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। अब जब क्या होगा, जब मोहन तानन, जब ये प्यारी मधुर आवाज मुरली की सुनाई देगी, तो क्या होगा, गैया, जो सारी गैया हैं वो भी क्या हो जाएंगी, सब उस पे अटा चढ़ी, वो भी क्या हो जाएंगी, अटारी पे चढ़ जाएंगी। अटा मतलब यहाँ पे क्या दिया है देख लें, कोठा, अटालिका। ठीक है, अटालिका पे चढ़ जाएंगी, कोठे पर, अर्थात मतलब ठीक है, तो वो जो है उस पे चढ़ जाएंगी और उस आवाज को नहीं सुनेंगी। अब कान पे उंगली लगा के जो गोपियां हैं कहाँ चढ़ जाएंगी, कोठा पे, अटालिका पे चढ़ जाएंगी, छत पे चढ़ जाएंगी, और उस आवाज को नहीं सुनेंगी। टेरी कहाव सिगरे ब्रज लोगन काल ही कोहू कितनो समझेंगे। कितना भी कोई समझाएगा, हम लोग नीचे नहीं आएंगे, उनको नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर हम सामने आएंगे तो उस आवाज को सुनकर हम मुस्कुराने लगेंगे, और इससे हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वह क्या होगा, झलक जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा। इसलिए ये जो गोपियां हैं यह जुगुत लगा रही हैं कि हम जो है किस तरह से खुद को उनकी मुरली की धुन से बचाए रखेंगे। तो ये रहा इसका भावार्थ। अगर आपने जीवन परिचय वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, और इस भावार्थ, आई होप आपको अच्छे से यह भावार्थ समझ में आया होगा। और रही क्वेश्चन आंसर एंड
इसकी बात, तो आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हैं या फिर मैं कभी करा दूंगा। ओके, थैंक यू।